हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हैं, जिसमें हम पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन इनके बीच के डिफरेंस को समझेंगे। एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, अगर हमें वो समझ नहीं आता है तो हमारे एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत होती है। तो आज हम इसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे और फिर आने वाले समय में हम एग्ज़ाम में गलती नहीं करेंगे। आई होप, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव आपको पता है किसी नाउन की विशेषता को बताता है या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। अब जहाँ पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये हमेशा नाउन के जस्ट पहले आता है। एक तो आपको ये हेल्प करेगा नाउन के इंडिकेटर के रूप में, यानी आपको ये पहचानने में बड़ी आसानी होगी कि अगर ये पॉजेसिव वर्ड आया है तो आगे नाउन जरूर आएगा। एक तो ये हेल्प मिलेगी। दूसरा, जो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये अपने साथ नाउन लेता है, ये तो क्लियर हो गया हमारा। लेकिन अगर ये पॉजेसिव वर्ड आया है और अपने साथ अगर ये नाउन नहीं ले रहा है, क्योंकि कुछ केसेस में एक आध ऐसे हैं जो कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों में सिमिलर हैं, तो वहाँ पर अगर उसके साथ नाउन नहीं है तो ये क्लियर है कि वो प्रोनाउन है। तो अभी आगे देखेंगे, हम बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। पहले आते हैं इनके अलग अलग रूप में। जैसे अगर पजेसिव जो वर्ड है, वो आपको पता है कि पजेसिव वर्ड किसी के ऊपर अपने अधिकार को दिखाता है, यानी मेरा है, तेरा है, उसका है, इस तरीके का जो अधिकार है वो इन वर्ड्स के थ्रू दिखाई देता है। जैसे पहला वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा माई, तो माई अकेला नहीं आएगा, माई के साथ उसका नाउन भी आएगा। माई हाउस, माई ब्रदर, माई सिस्टर, वट एवर माई मीन्स माई प्लस नाउन है, कोई सा भी नाउन हो सकता है। बट अगर वो माइन के रूप में आता है, ये भी पोजीशन दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है कि अधिकार है, बट ये अपने साथ नाउन को नहीं लेगा, तो यहां पर तो क्लियर है क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ये प्लस नाउन होगा और ये अपने आप में कंप्लीट है, माइन। इसी तरीके से अवर है, अवर हाउस, अवर स्कूल, अवर ऑफिस, बट अवर्स ये कंप्लीट है, ये अपने साथ कोई नाउन नहीं लेगा और ये अपने साथ नाउन लेगा। तो ये जो नाउन वर्ड है ना, ये आपको क्लियर करेगा कि ये एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, और अगर एडजेक्टिव आया है तो उसके आगे नाउन जरूर आएगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं अभी योर, और इसका है योर्स, हिज और हिज। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये दोनों ही सिमिलर हैं। तो यहाँ पर पहचानने के लिए जो मैंने आपको अभी जस्ट एक ट्रिक बताई थी कि इसके प्लस में अगर आपके पास नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, अगर इसके बाद नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन है। तो ये समझने के लिए ये ट्रिक काम आएगी। आगे बढ़ते हैं। हर, हर ब्रदर, हर हस्बैंड, इस तरीके से यूज होता है। और हर्स, ये अपने आप में नाउन प्रोनाउन है, इसके साथ कोई नाउन यूज नहीं होगा। देयर, देयर्स, ये भी सिमिलर है। इसके अलावा अगले अगले पे आते हैं इट्स। इट्स का जो अपना एक प्रोनाउन यूज नहीं होता है, ये केवल एडजेक्टिव के रूप में यूज हो सकता है, एज ए प्रोनाउन इसका यूज नहीं होता है, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में इट्स का यूज नहीं होता है। तो ये आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसी टेबल को आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको और क्लियर होगा। जैसे पहला है दिस इज माई हाउस, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो माई वर्ड है इसको डिस्क्लोज कर रहा है कि आगे नाउन आ रहा है, तो हाउस एक नाउन है, तो यहाँ पर माई जो हुआ वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। और इसी को अगर हम प्रोनाउन के रूप में कहें इसी सेंटेंस को, तो ये बनेगा दिस हाउस इज माइन। तो यहाँ पर ये माइन वर्ड है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो ये दोनों ही वर्ड पॉजेसिव हैं, बट ये एडजेक्टिव है और ये प्रोनाउन है। तो इस तरीके से हम इनको क्लियर करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले वाक्य में। देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड इन आवर स्कूल, तो आप गेस कर सकते हैं यहाँ पर जो ये अवर वर्ड है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है, और इसी को अगर हम प्रोनाउन के रूप में बनाएं तो दिस प्लेग्राउंड इज आवर्स, तो यहाँ पर जो ये आवर्स वर्ड है ये पॉजेसिव
प्रोनाउन है। क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इज दिस योर कार? तो यहाँ पर जो ये योर वर्ड है ये पोजेशन दिखा रहा है कार के ऊपर, कार नाउन है, और दिस कार इज योर्स ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये भी अधिकार दिखा रहा है बट इसके साथ नाउन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आर दीज हर फ्रॉक्स? तो ये हर वर्ड जो है ये पोजीशन दिखा रहा है और इसके साथ नाउन भी है। और इसी सेंटेंस को अगर प्रोनाउन के लिए यूज करें, दीज फ्रॉक्स आर हर्स, तो जो ये हर्स वर्ड है ये प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, जो अपने आप में ही किसी के ऊपर अधिकार को शो कर रहा है। ये इसके अंदर इंक्लूड होता है, पहले से ही इंक्लूड होता है कोई नाउन, यानी जिस नाउन के ऊपर ये अपना पोजीशन दिखा रहे हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। दीज आर देयर नोटबुक्स, जो देयर वर्ड है ये पोजीशन दिखा रहा है, और दीज नोटबुक्स आर देयर्स ये भी पोजीशन दिखा रहा है, बट ये एडजेक्टिव है और ये प्रोनाउन है। अब तो आप खुद भी निकाल ले पा रहे होंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक जो मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं पहले भी जब कोई सिंगुलर वर्ड होता है, सिंपल वर्ड होता है और वो नाउन और एडजेक्टिव की तरह दिखाई देता है, बट हम उनको आइडेंटिफाई करना होता है, तो वहाँ पर मैं बड़ा कंफ्यूज होती थी। तो मुझे एक जो ट्रिक मिली थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें है कि आई एम के साथ अगर उस वर्ड को रख दिया जाए, अगर वो आपको क्लियर मीनिंग दे रहा है तो वो अपने आप में एडजेक्टिव है, और अगर माई के साथ वर्ड को अगर फिक्स किया जाए, अगर वो क्लियर मीनिंग दे तो वो नाउन है। जैसा यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। आई एम ऑनेस्ट, तो ये फिट बैठ रहा है, दैट मीन्स जो ऑनेस्ट वर्ड है ये एडजेक्टिव है, खासियत बता रहा है इस प्रोनाउन की। और माई ऑनेस्ट, अब अगर मैं इस ऑनेस्ट वर्ड को यहाँ पर फिल करने की कोशिश करूँ तो ये सेंस नहीं देगा। माई ऑनेस्ट, माई ऑनेस्टी ये आपको सेंस दे सकता है। तो यहाँ पर जो वर्ड फिट आया माई ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी क्या हो गया? नाउन, क्योंकि ये माई के साथ आया है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का अगर मेरे पास अदर मटेरियल भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर दूसरा इसी तरीके का है आई एम पुअर, बिल्कुल सही सेंस दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। और आई एम माई पुअर ये बिल्कुल भी आपको सेंस नहीं दे रहा है, तो दैट मीन्स ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। और माई पॉवर्टी, तो ये बिल्कुल क्लियर सेंस दे रहा है, तो ये इसका मतलब ये नाउन है। तो इस तरीके से इन दो वर्ड्स के अंदर फिट करके आप जो वोकैब्स होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करना होता है कि इधर दैट वर्ड इज अ नाउन और एडजेक्टिव, देन यू कैन फाइंड आउट द क्लियर मीनिंग एंड क्लियर आंसर बाय दिस ट्रिक। और इस तरीके से ये वीडियो, छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया था। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आप इसी तरीके के वीडियोस और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू मी।